क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पतियों को हमसे क्या अलग करता है? क्या यह उनकी बुद्धि, किस्मत या संपर्क है, या यह कुछ बिल्कुल अलग है? टी हार्व एकर के अनुसार करोड़पति मन के रहस्य के लेखक धन सृजन का असली राज बाहरी कारकों में नहीं, बल्कि हमारे मन में छिपा है। इस क्रांतिकारी किताब में एकर धन का आंतरिक खेल बताते हैं और सिखाते हैं कि कैसे करोड़पति मानसिकता विकसित करे जो आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। शक्तिशाली अंतर्दृष्टि और अभ्यासों के जरिए एकर आपको आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर ले जाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे उन सीमित विचारों और नकारात्मक प्रोग्रामिंग को दूर करें जो आपकी आर्थिक सफलता में बाधा बन सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को समृद्धि के लिए तैयार करें, सफल करोड़पतियों की आदतें अपनाएं और अपने आर्थिक लक्ष्यों का रोड मैप बनाएं। पर यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह आपकी पूरी क्षमता को खोलने और एक सार्थक जीवन जीने के बारे में है। धन के आंतरिक खेल में महारत हासिल कर आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और फोकस पाएंगे जो प्रभावशाली जीवन बनाने के लिए जरूरी है। चाहे आप संघर्षरत उद्यमी हों, व्यस्त पेशेवर हों या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता हो, करोड़पति मन के रहस्य एक ऐसी किताब है जो आपकी धारणाओं को चुनौती देगी और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी शक्ति में प्रवेश करने और अपनी करोड़पति क्षमता को जगाने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 1, आपका धन खाका। इस खंड में टी हार्व एकर धन खाका की अवधारणा समझाते हैं जो उन विचारों और मान्यताओं को दर्शाता है जो हमें परिवार और संस्कृति से मिलते हैं और हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देते हैं। एकर का मानना है कि अधिकांश लोगों का धन खाका दोषपूर्ण होता है जो उनकी वित्तीय क्षमता को सीमित करता है और सफलता के लिए इसे पहचानना और बदलना आवश्यक है। इस खंड का एक प्रमुख सबक अमीर और गरीब मानसिकता का अंतर है। एकर कहते हैं कि सफल लोगों की धन के बारे में सोच असफल लोगों से अलग होती है और यह मानसिकता का अंतर हमारी आर्थिक सफलता पर गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए एकर बताते हैं कि सफल लोग बाधाओं की बजाय अवसरों पर ध्यान देते हैं, जबकि असफल लोग अपनी सफलता की राह में आने वाली बाधाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस किताब का एक और अहम सबक है 17 धन फाइलें, जिनका इस्तेमाल सफल लोग आर्थिक सफलता पाने और बनाए रखने के लिए करते हैं। इन धन फाइलों में शामिल हैं बड़ा सोचना, अवसरों पर ध्यान देना और सोच समझकर जोखिम लेना। इन धन फाइलों को अपनाकर हम अपनी सोच को समृद्धि की ओर मोड़ सकते हैं और एक नया धन ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो हमारे आर्थिक लक्ष्यों का समर्थन करे। हालांकि एकर यह भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक दोषपूर्ण धन ब्लूप्रिंट से काम कर रहे हैं जो उनकी आर्थिक क्षमता को सीमित करता है। वह आम धन मिथकों और नकारात्मक सोच पर चर्चा करते हैं जो लोगों को वित्तीय सफलता पाने से रोक सकते हैं। जैसे कुछ आम धन मिथक हैं: पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, गरीबी महान है, अमीर लोग लालची और बेईमान होते हैं। ये नकारात्मक विचार एक आत्मपूर्ति की भविष्यवाणी बन सकते हैं जहां हम अनजाने में अपनी आर्थिक सफलता को नुकसान पहुंचाते हैं। सौभाग्य से ईकर हमारे धन मानचित्र को पहचानने और बदलने के लिए उपाय और तरीके बताते हैं। वे अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लेने और विकासशील सोच अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। अपनी सीमित मान्यताओं को समझकर हम अपनी सोच को समृद्धि की ओर मोड़ सकते हैं और एक नया धन मानचित्र बना सकते हैं। भाग 2, धन फाइलें। धन फाइलें मूलतः 17 ऐसे विश्वास और आदतें हैं जो अमीर लोगों में आम तौर पर पाई जाती हैं। आम बात है और वे पाठकों को सफलता की ओर मानसिकता बदलने में मदद करते हैं। पुस्तक का यह भाग आंखें खोलने वाला है जो सफल लोगों की तरह सोचने के व्यावहारिक कदम देता है। चाहे आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहें या समृद्धि की मानसिकता अपनाना, धन फाइलें जरूर देखें। धन फाइल 1, अमीर कहते हैं मैं जीवन बनाता हूं, गरीब कहते हैं जीवन मुझे बनाता है। अमीर समझते हैं कि वे अपने भाग्य के नियंता हैं और उनके कार्य उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग अपनी आर्थिक असफलता के लिए परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते हैं। एकर्स एक महिला की कहानी बताते हैं जो उनके एक सेमिनार में आई थी। सेमिनार में उसने बताया कि वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी पर मौजूदा नौकरी में फंसी महसूस कर रही थी। जब पूछा गया कि क्या रोक रहा है, उसने कहा मेरे बॉस मुझे इजाजत नहीं देंगे। और पूछने पर पता चला कि उसने दरअसल कभी अपने बॉस से बिजनेस शुरू करने की अनुमति मांगी ही नहीं थी, बल्कि उसने मान लिया कि वो मना कर देंगे और इसे कदम न उठाने का बहाना बना लिया। यह एक उदाहरण है कि लोग अपनी आर्थिक असफलता के लिए बॉस या नौकरी जैसी बाहरी चीजों को कैसे दोष देते हैं। मुख्य समाधान है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की सोच अपनाना और यह समझना कि आर्थिक स्थिति अपने विचारों और कर्मों का नतीजा है।
अपनी आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी लेकर और सोच को समृद्धि की ओर मोड़कर लोग दूसरों को दोष देने की आदत छोड़ सकते हैं और धन सृजन की दिशा में सक्रिय कदम उठा सकते हैं। धन फाइल नंबर 2। अमीर लोग जीतने के लिए पैसे का खेल खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल न हारने के लिए खेलते हैं। यह धन फाइल दिखाती है कि पैसे के खेल में अमीर और गरीब लोगों की सोच में कितना अंतर है जब पैसे के खेल की बात आती है। अमीर लोग समझते हैं कि धन जमा करना एक खेल है जिसमें नियम, रणनीतियां और कौशल हैं जिन्हें सफलता के लिए सीखा और निखारा जा सकता है। वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए सोच समझकर जोखिम लेने और बुद्धिमानी से निवेश करने को तैयार रहते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग पैसों के मामले में बचाव की मुद्रा में रहते हैं और जोखिम लेकर फायदा कमाने की बजाय नुकसान से बचने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे अक्सर पैसे को एक दुर्लभ संसाधन मानते हैं जिसे बचाना है, न कि धन बनाने का साधन। आइए दो लोगों की कल्पना करें, एक अमीर और एक गरीब, जिन्हें निवेश का मौका मिलता है। निवेश में एक नए व्यवसाय में पैसा लगाना है जिसमें ज्यादा फायदा और कुछ जोखिम भी है। अमीर व्यक्ति इस मौके को जीतने की सोच के साथ देखेगा। वे जोखिम और फायदे पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि यह उनके लंबे समय के लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं। वे विशेषज्ञों से सलाह लेंगे, अच्छी तरह जांच करेंगे और सोच समझकर फैसला करेंगे। अगर वे निवेश करते हैं तो उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होगा कि वे जोखिम संभाल लेंगे। दूसरी ओर गरीब व्यक्ति इसे न हारने की सोच के साथ देखेगा। वे शायद जोखिम लेने से डरेंगे और निवेश करने में हिचकिचाएंगे, अपने पैसे खोने के डर से। उनके पास सही फैसला लेने का आत्मविश्वास या जानकारी नहीं हो सकती और वे मौका छोड़ सकते हैं। नतीजतन वे जोखिम लेकर मिलने वाले फायदों से वंचित रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। परिकलित जोखिम लेना और उच्च रिटर्न वाले अवसरों में निवेश करना। यह उदाहरण दिखाता है कि अमीर और गरीब का पैसे के खेल में अलग दृष्टिकोण होता है। अमीर धन बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, गरीब नुकसान से बचने और जो है उसे बचाने पर। पैसे का खेल जीतने की सोच अपनाकर लोग सोच समझकर जोखिम ले सकते और बेहतर निवेश कर सकते हैं। धन फाइल 3। अमीर अमीर बनने को प्रतिबद्ध हैं, गरीब सिर्फ चाहते हैं। यह फाइल वित्तीय सफलता के लिए अमीर गरीब की मानसिकता में अंतर दिखाती है। अमीर जानते हैं कि धनी बनने के लिए मेहनत और समर्पण जरूरी है। वे वित्तीय सफलता के लिए बलिदान और जोखिम उठाने को तैयार हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं पर प्रतिबद्धता की कमी से चुनौतियों पर हार मान लेते हैं। अमीर व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लंबे समय तक काम, आरण और बलिदान करने को तैयार रहता है। वे अपने वित्तीय विकास पर केंद्रित हैं और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गरीब व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाह सकता है पर उसे वास्तविकता में बदलने की प्रतिबद्धता नहीं होती। वे जोखिम से डरते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है या चुनौतियों पर हार मान लेते हैं। किताब कहती है कि अमीर मानसिकता के लिए वित्तीय सफलता की मजबूत प्रतिबद्धता विकसित करनी चाहिए। इसका मतलब है स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करना, उन्हें पाने की योजना बनाना और उन लक्ष्यों की ओर लगातार कदम बढ़ाना। इसका मतलब है वित्तीय सफलता के लिए त्याग और जोखिम उठाने को तैयार रहना और बाधाओं या चुनौतियों से न हारना। वेल्थ फाइल नंबर 4। अमीर बड़ा सोचते हैं, गरीब छोटा सोचते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 4 का मूल विचार है कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और उनकी सोच विस्तृत होती है, जबकि गरीबों की सोच सीमित और छोटी होती है। पैटर्न। अमीर जानते हैं कि उनकी क्षमता असीमित है और वे बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दूसरी ओर गरीब अपनी क्षमता को खुद सीमित कर लेते हैं और अपनी योग्यता से कम पर संतुष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए दो लोगों की कल्पना करें जिनके पास एक ही व्यावसायिक विचार है। अमीर व्यक्ति तुरंत सोचेगा कि व्यवसाय को कैसे बड़ी सफलता में बदला जाए, जैसे स्केलिंग, नए बाजारों में विस्तार और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचना। गरीब व्यक्ति शायद सिर्फ व्यवसाय चलाने के बारे में सोचेगा और बड़े विकास और सफलता की संभावना पर विचार नहीं करेगा। किताब के अनुसार मुख्य बात है बड़ा सोचने की मानसिकता विकसित करना और संभावनाओं की दृष्टि का विस्तार करना। इसमें महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना, विकास मानसिकता बनाना और सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाना शामिल है। इसका मतलब है बड़ा सोचने वाले लोगों से घिरना जो आपके लक्ष्यों में मदद करें और सीखने व विकास के अवसर खोजना।
बड़ी सोच अपनाकर आप सीमित विश्वासों से मुक्त हो सकते हैं और सफलता के लिए अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। धन फाइल 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। यह मानसिकता अमीरों की सफलता का प्रमुख कारण है। अमीर लोग हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं और उन्हें पाने के लिए सोच समझकर जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। यह दृष्टिकोण चुनौतियों का सामना करता है, सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में, न कि बाधाओं के रूप में जो उन्हें रोकती है। दूसरी ओर, गरीब लोग उन बाधाओं और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका वे सामना करते हैं। वे समस्या देखकर तुरंत निराश हो सकते हैं, सोचकर कि उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं है। यह नकारात्मक सोच उन्हें संभावित अवसरों को देखने और उनका लाभ उठाने से रोक सकती है। उदाहरण के लिए, दो लोगों की कल्पना करें जिन्होंने अभी अभी अपनी नौकरी खो दी है। एक व्यक्ति, जिसकी धनी मानसिकता है, तुरंत इस स्थिति को अवसर में बदलने के बारे में सोचता है। वे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या नए कौशल सीखकर भविष्य में बेहतर नौकरी पा सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, गरीब मानसिकता वाला, बाधाओं से घबराकर आत्मदया और निराशा में डूब जाता है। किताब के अनुसार समाधान है कि आप अपना ध्यान बाधाओं से अवसरों की ओर मोड़ें। इसका मतलब है अपने दिमाग को हर स्थिति में फायदे ढूंढने के लिए तैयार करना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल या नामुमकिन लगें। इस सोच को अपनाकर आप वहां मौके देखने लगेंगे जहां पहले सिर्फ रुकावटें नजर आती थीं। इससे आपको हर क्षेत्र में ज्यादा आर्थिक सफलता और संतुष्टि मिल सकती है। धन फाइल 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और कामयाब लोगों की तारीफ करते हैं, गरीब लोग अमीर और कामयाब लोगों से जलते हैं। छठी धन फाइल धन और सफलता के प्रति सकारात्मक रवैये के महत्व पर जोर देती है। अमीर लोगों की सोच बहुतायत की होती है। वे मानते हैं कि सफलता और धन सबके लिए काफी है। वे सफल लोगों की तारीफ करते और उनसे सीखते हैं, उनकी सफलता को दोहराने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर, गरीब लोगों की सोच कमी की हो सकती है। वे मानते हैं कि धन और सफलता सीमित है। वे अपने से ज्यादा रखने वालों से जलते हैं और सोचते हैं कि उनकी सफलता उनके नुकसान पर आई है। ये सोच उन्हें सीमित कर सकती है और अपनी आर्थिक सफलता पाने से रोक सकती है। किताब कहती है कि इसका हल है अपनी सोच बदलना और धन सफलता के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना। सफल लोगों से जलने या नाराज होने के बजाय उनकी तारीफ करें और उनसे सीखें। खुद को सफल लोगों से घेरें और उनकी सलाह और मार्गदर्शन लें। सोच में यह बदलाव नए मौके दे सकता है और आपको अपनी आर्थिक सफलता पाने में मदद कर सकता है। धन फाइल 7। अमीर सकारात्मक, सफल लोगों से जुड़ते हैं, गरीब नकारात्मक, असफल लोगों से। यह हमारे संघ का महत्व दिखाता है। अमीर लोग जानते हैं कि सकारात्मक, सफल लोगों से घिरना जरूरी है जो उन्हें बढ़ने और सुधरने के लिए प्रेरित करें। ये लोग उनके वित्तीय लक्ष्य पाने में गुरु, सलाहकार और साथी बन सकते हैं। दूसरी ओर, गरीब लोग अक्सर नकारात्मक या असफल लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं। इन लोगों की सीमित सोच और अभाव की मानसिकता संक्रामक हो सकती है, जिससे प्रेरणा और उत्साह की कमी हो जाती है। पुस्तक के अनुसार इसका समाधान है सकारात्मक और सफल लोगों को जानबूझकर खोजना और उनसे संबंध बनाना। यह नेटवर्किंग कार्यक्रमों, पेशेवर संगठनों में शामिल होने या अपने क्षेत्र में मेंटर खोजने से किया जा सकता है। सफलता और समृद्धि की सोच वाले लोगों से घिरकर आप नए नजरिए पा सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। धन फाइल डर 8। अमीर लोग खुद और अपने मूल्य को बढ़ावा देने को तैयार रहते हैं, गरीब लोग बिक्री और प्रचार के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। किताब में टी हार्वेकर बताते हैं कि कई लोग खुद को बढ़ावा देने को नकारात्मक मानते हैं क्योंकि वे इसे जबरदस्ती से जोड़ते हैं। हालांकि अमीर लोग समझते हैं कि आत्म प्रचार सफलता बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। एक सफल व्यवसाय या करियर, वे अपने कौशल और सेवाओं का प्रचार करने को तैयार रहते हैं। एक सफल उद्यमी सोशल मीडिया और नेटवर्किंग से अपना व्यवसाय बढ़ाता है। वे ब्रांड को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का महत्व समझते हैं। इस धन सूत्र का हल है आत्म प्रचार के प्रति दृष्टिकोण बदलना। इसे जरूरी माने, न कि अनुचित। खुद को बेहतर तरीके से पेश करना सीखें और आगे बढ़ें। धन सूत्र 9। अमीर लोग समस्याओं से बड़े होते हैं, गरीब लोग समस्याओं से छोटे होते हैं। यह धन फाइल अमीर और गरीब लोगों की मानसिकता में अंतर के बारे में है जब समस्याओं से निपटने की बात आती है। मूल विचार है कि अमीर लोग अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से हल करते हैं क्योंकि उनका नजरिया बड़ा और आत्मविश्वास मजबूत होता है। दूसरी ओर, गरीब लोग अक्सर समस्याओं से घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी सोच सीमित होती है और वे तत्काल मुद्दों पर ही फोकस करते हैं। मान लीजिए कि एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति दोनों का सपना है अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का। दोनों को समान बाधाओं का सामना करना पड़ता है
जैसे पूंजी की कमी, ग्राहक खोजने में कठिनाई और व्यवसाय चलाने में अप्रत्याशित चुनौतियां। अमीर व्यक्ति इन बाधाओं को सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखता है और उन्हें पार करने के रचनात्मक तरीके खोजता है। वे मेंटर ढूंढ सकते हैं, बाजार का अध्ययन कर सकते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां आजमा सकते हैं। वे मानते हैं कि वे अपनी समस्याओं से बड़े हैं और उनके पास सफलता के लिए जरूरी कौशल और संसाधन हैं। दूसरी ओर, गरीब व्यक्ति इन बाधाओं से दबा हुआ महसूस कर सकता है और उन्हें असंभव मान सकता है। उन्हें लग सकता है कि उनके पास सफल होने के लिए संसाधन या क्षमता नहीं है और वे अपना सपना छोड़ देते हैं। वे अपनी समस्याओं से छोटे महसूस करते हैं, जिससे उनकी मानसिकता लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता को सीमित करती है। इस उदाहरण में अमीर व्यक्ति की मानसिकता, जो खुद को समस्याओं से बड़ा देखती है, उसे बाधाओं को पार करने और सफल व्यवसाय शुरू करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है, जबकि गरीब व्यक्ति की मानसिकता उसकी सफलता की क्षमता को सीमित कर देती है। खुद को समस्याओं से बड़ा देखकर हम बाधाओं को पार करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ता और रचनात्मकता बना सकते हैं। मुख्य बात है एक विस्तृत दृष्टिकोण और आत्मबोध का मजबूत विकास करना। यह विकास की सोच अपनाकर, समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देकर और अपनी स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाकर किया जा सकता है। इसमें यह समझना भी शामिल है कि चुनौतियां और बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं और इनसे सीखकर आगे बढ़ना संभव है। इस सोच को अपनाकर आप अपनी समस्याओं से बड़े बन सकते हैं और जीवन में ज्यादा सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। धन फाइल संख्या 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्त करता है, गरीब लोग कमजोर प्राप्त करता है। अमीर लोग पैसे, अवसर या अच्छे अनुभवों की प्रचुरता पाने के लिए खुले रहते हैं। वे मानते हैं कि वे प्रचुरता के योग्य हैं और जब यह उनके पास आती है तो वे इसे स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। वे पैसा, तारीफ या किसी भी तरह की प्रचुरता पाने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि वे इसके लायक हैं और इसे संभाल सकते हैं। उनका प्राप्ति के प्रति खुला और सकारात्मक रवैया होता है और वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। दूसरी ओर, गरीब लोगों की कमी की मानसिकता होती है और वे मानते हैं कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है। वे खुद को प्रचुरता के अयोग्य समझते हैं या मानते हैं कि वे इसे संभाल नहीं सकते। नतीजतन वे अवसरों, तारीफों और किसी भी तरह की प्रचुरता को ठुकरा देते हैं। वे कुछ अच्छा पाने पर दोषी या शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं और शायद। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अवचेतन रूप से अपनी सफलता को बाधित करते हैं। पुस्तक के अनुसार उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का समाधान है मानसिकता और विश्वास बदलना। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम समृद्धि के योग्य और सफलता संभालने में सक्षम हैं। हमें प्रशंसा, अवसर और समृद्धि को कृतज्ञता से, बिना अपराध बोध या शर्म के स्वीकारना सीखना चाहिए। मानसिकता बदलकर और उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनकर हम अधिक समृद्धि और वित्तीय सफलता पा सकते हैं। धन फॉइल 11। अमीर लोग परिणामों के आधार पर भुगतान पाना चुनते हैं, गरीब लोग समय के आधार पर भुगतान पाना चुनते हैं। अमीर समझते हैं कि उनकी आय सीधे उनके प्रदान किए मूल्य से जुड़ी है। वे उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम देने पर ध्यान देते और बड़े पुरस्कार के लिए जोखिम लेते हैं। वहीं गरीब लोग पैसे के लिए अपना समय बेचने से संतुष्ट रहते हैं। वे जोखिम लेने से डरते या उच्च मूल्य देने में असमर्थ हैं, इसलिए स्थिर वेतन से संतुष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि दो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करते हैं। व्यक्ति ए को प्रति घंटा भुगतान होता है, जबकि बी को परिणामों के आधार पर। ए को $30 प्रति घंटा मिलता है और वह हफ्ते में 40 घंटे काम करता है। एक सामान्य सप्ताह में वह बग फिक्स में 10, कोडिंग में 10 और बैठकों में 20 घंटे बिताता है। सप्ताह के अंत में व्यक्ति ए ने अपने काम के लिए $11,200 कमाए हैं। दूसरी ओर, व्यक्ति बी को उनके परिणामों के आधार पर भुगतान किया जाता है। उन्हें एक विशिष्ट प्रोजेक्ट दिया जाता है और पूरा होने पर निश्चित राशि मिलती है। मान लें उन्हें एक नई सुविधा बनाने का काम मिला है, जिसके पूरा होने पर $5,000 मिलेंगे। व्यक्ति भी सिर्फ 20 घंटों में प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है, व्यक्ति ए से तेज और बेहतर काम करके। यानी वो व्यक्ति ए के $30 प्रति घंटे की तुलना में $250 प्रति घंटे कमाता है। इस उदाहरण में समय पर भुगतान कमजोर है, क्योंकि यह व्यक्ति ए की कमाई सीमित करता है। इसके विपरीत व्यक्ति बी को जल्दी और अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। किताब कहती है कि परिणाम पर भुगतान पाना आर्थिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। अच्छे परिणाम देकर लोग दूसरों के लिए मूल्य बना सकते हैं और इनाम पा सकते हैं। साथ ही परिणाम पर भुगतान पाने वालों को अपने कौशल बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है। हालांकि
परिणामों पर आधारित भुगतान चुनने में जोखिम और सफलता के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में समय और प्रयास लगाना शामिल हो सकता है। इसके लिए सीखने और बढ़ने की इच्छा और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता चाहिए। कुल मिलाकर वेल्थ फाइल नंबर 11 लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उन्हें वर्तमान में कैसे मुआवजा मिल रहा है और परिणामों के आधार पर अधिक मूल्य बनाने के अवसर खोजने के लिए। वेल्थ फाइल नंबर 12 अमीर लोग दोनों सोचते हैं, गरीब लोग या सोचते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12 सफलता और खुशी पाने में मानसिकता की शक्ति के बारे में है। अमीर लोगों में बड़ी तस्वीर देखने और यह समझने की अनूठी क्षमता होती है कि किसी स्थिति से निपटने के कई तरीके हो सकते हैं। वे दोनों के संदर्भ में सोचते हैं, मानते हैं कि उन्हें सफलता और खुशी दोनों मिल सकती है और ऐसे समाधान खोजते हैं जो सभी को लाभ पहुंचाएं। यह सकारात्मक सोच उन्हें अपनी संभावनाओं का विस्तार करने और जोश व उद्देश्य के साथ लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर या सोचकर खुद को सीमित कर लेते हैं। वे मानते हैं कि उन्हें सफलता या खुशी में से एक चुनना होगा और यह अभाव की मानसिकता है। उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकता है। उन्हें लगता है कि संसाधन सीमित हैं या एक पाने के लिए दूसरा त्यागना पड़ेगा। यह सोच अवसरों और जीवन में संतुष्टि की कमी ला सकती है। इस धन सोच का हल है या से दोनों की ओर बढ़ना। अपने लक्ष्य और खुशी पर ध्यान दें। जीवन में जीत जीत की स्थिति खोजें, नए अवसर खोजें और खुले दिमाग से चुनौतियों का सामना करें। याद रखें, सफलता और खुशी साथ साथ संभव है। सही सोच से दोनों पा सकते हैं। धन फाइल संख्या 13 अमीर लोग कुल संपत्ति पर, गरीब लोग कामकाजी आय पर ध्यान देते हैं। कुल संपत्ति यानी नकद, निवेश, संपत्ति का मूल्य घटा कर्ज और आरण। वेल्थ फाइल नंबर 13 वित्तीय सफलता के लिए कार्यशील आय से ज्यादा निवल मूल्य पर ध्यान देने की अहमियत बताता है। अमीर लोग जानते हैं कि निवल मूल्य वित्तीय स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक है और वे निष्क्रिय आय वाली संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। वे समझते हैं कि निष्क्रिय आय लंबे समय में वित्तीय स्थिरता और आजादी दे सकती है। इसके विपरीत गरीब लोग सिर्फ कामकाजी आय पर ध्यान देते हैं और बिना बचत या निवेश के सारी कमाई खर्च कर देते हैं। वे तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने के चक्कर में फंसे रहते हैं और धन जमा करने में संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए 2 लोगों की कल्पना करें जो दोनों साल में $50,000 कमाते हैं। पहला व्यक्ति सारी कमाई खर्च कर देता है, जबकि दूसरा 30% बचाकर निष्क्रिय आय वाली संपत्तियों में निवेश करता है। समय के साथ दूसरे व्यक्ति की निवल संपत्ति बढ़ेगी, जबकि पहला व्यक्ति आर्थिक रूप से जहां का तहां रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति अतिरिक्त आय पैदा कर रही है, जिसे फिर से निवेश करके और भी ज्यादा पैसिव इनकम बनाया जा सकता है। इस वेल्थ फाइल का हल है कि काम से होने वाली आय से ध्यान हटाकर नेटवर्थ पर केंद्रित किया जाए। इसमें पैसिव इनकम बढ़ाने के लिए स्मार्ट निवेश और बुद्धिमानी से पैसों का प्रबंधन करना शामिल है। इसमें लंबे समय की आर्थिक स्थिरता के लिए खर्च कम करना और तत्काल संतुष्टि टालना जैसे छोटी अवधि के त्याग भी शामिल हो सकते हैं। नेटवर्थ पर ध्यान देकर लोग धन बना सकते हैं और आर्थिक आजादी हासिल कर सकते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14 अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का कुप्रबंधन करते हैं। पैसे का सही प्रबंधन धन बनाने का एक अहम पहलू है और वेल्थ फाइल 14 अमीर और गरीब लोगों की आर्थिक आदतों के अंतर को दर्शाती है। अमीर लोग अपने वित्त के प्रबंधन में सक्रिय रहते हैं और बजट, बचत और निवेश के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाते हैं। वे अपने वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर सोच समझकर फैसले लेते हैं और समय के साथ अपनी दौलत बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं। मसलन, वे बजट बनाते हैं और उसका पालन करते हैं और हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाते हैं। वे अपना पैसा ऐसे विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं जो उनके जोखिम सहने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। इस तरह वे निष्क्रिय आय के स्रोत बनाते हैं और ऐसी संपत्तियां जमा करते हैं जो उनकी कुल संपत्ति बढ़ाती हैं। इसके विपरीत गरीब लोग अपने पैसे का प्रभावी प्रबंधन करने में संघर्ष कर सकते हैं। उनमें बजट बनाने, बचत करने और निवेश करने का ज्ञान या कौशल की कमी हो सकती है। नतीजतन वे ज्यादा खर्च कर सकते हैं या ऐसे निवेश कर सकते हैं जो आर्थिक मुश्किलें पैदा करें। वे महीने भर की कमाई से गुजारा करने की स्थिति में फंस सकते हैं, जो उन्हें आर्थिक संकटों के प्रति कमजोर बनाती है। इस धन फाइल का हल है कि गरीब लोग वित्तीय साक्षरता सीखें और अच्छी धन प्रबंधन आदतें विकसित करें। वे बजट बनाकर, आय बचाकर और पेशेवर सलाह लेकर सूचित निवेश निर्णय ले सकते हैं। पैसों का अच्छा प्रबंधन करके वे मजबूत आर्थिक नींव रख सकते हैं और दीर्घकालिक सुरक्षा पा सकते हैं। धन फाइल 15 अमीर लोग अपने पैसे से मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए मेहनत करते हैं। अमीर पैसे को और पैसा बनाने का साधन मानते हैं,
गरीब उसे मेहनत की कमाई समझते हैं, अमीर निवेश की ताकत समझते हैं। गरीबों के पास ऐसा करने का ज्ञान या संसाधन नहीं होता। धनी लोग स्टॉक, प्रॉपर्टी या अपना बिजनेस शुरू करके अपने पैसे को काम में लगाते हैं। वे जोखिम लेने और लंबी अवधि के निवेश करके निष्क्रिय आय स्रोत बनाने को तैयार रहते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग अक्सर रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद करते हैं। गरीब लोग कई नौकरियां या लंबे घंटे काम करते हैं, बिना ऐसा कुछ निवेश किए जो निष्क्रिय आय दे सके। अमीर लोग अपने पैसे को काम में लगाकर वित्तीय सुरक्षा और आजादी पाते हैं। वे अपनी इच्छा से काम करते हैं, मजबूरी में नहीं। गरीब लोग बस गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत के चक्र में फंस जाते हैं। किताब कहती है कि सोच बदलें और पैसे को धन बनाने का जरिया समझें। इसमें निवेश, बजट और निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना सीखना शामिल है। अपने पैसे को मेहनत करवाकर कोई भी आर्थिक सुरक्षा और आजादी पा सकता है। धनी सूत्र 16। अमीर डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब डर से रुक जाते हैं। धनी सूत्र 16 डर के मामले में अमीर और गरीबों की सोच का अंतर दिखाता है। अमीर लोग डर को स्वाभाविक मानते हैं, पर उसे अपने पर हावी नहीं होने देते। वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। इसका एक उदाहरण वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी है। ब्रैंसन ने कहा कि उन्हें अपने करियर में कई बार डर लगा, लेकिन वे डर को अपने काम में बाधा नहीं बनने देते। वे एक सफल उद्यमी हैं जिन्होंने डर को प्रेरणा में बदलना सीखा। दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर डर के वश में रहते हैं। वे असफलता या अस्वीकृति से डरकर जोखिम नहीं लेते। इससे उनके विकास के अवसर छूट जाते हैं और वे पीछे रह जाते हैं। इस वेल्थ फाइल का समाधान है डर को स्वाभाविक मानना और उसे आपको रोकने न देना। अमीर लोग कार्रवाई करते हैं और सोच समझकर जोखिम लेते हैं, विफलता को सीख का मौका मानते हैं। इस तरह वे अपने लक्ष्य हासिल करते और अपनी पसंद का जीवन बनाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब जानते हैं। अमीर समझते हैं कि सीखना आजीवन चलता है। वे हमेशा नया ज्ञान और कौशल खोजते रहते हैं। वे मानते हैं कि सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है और अनजान बातें स्वीकारने से नहीं डरते। गरीबों की सोच जड़ हो सकती है। वे मान लेते हैं कि उन्हें सब पता है। वे बदलाव से डरते हैं, नए विचारों से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं। यह सोच उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और बदलाव के अनुकूल होने से रोक सकती है। वहीं अमीर लोग नए विचारों और दृष्टिकोणों की तलाश में रहते हैं ताकि वे आगे बने रहें। वे किताबें पढ़ते, सेमिनार में जाते, सफल लोगों से मिलते और खुद पर निवेश करते हैं। वे गलतियों से सीखते हैं और इन्हें विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। समाधान है विकास की मानसिकता अपनाना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। इसमें नए अनुभव लेना, खुद को चुनौती देना और दूसरों से सुझाव लेना शामिल है। इसका मतलब है गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना, न कि डरना। तो यह था टी हार्व एकर के सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड का संक्षिप्त विवरण। टी हार्व एकर के सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड का यह था एक छोटा सा परिचय। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना और सफलता की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। यह एक आसान पाठ्य है जो व्यावहारिक सलाह से भरा है और शायद आपको अगले स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा दे सकता है। तो क्यों ना आज ही करोड़पति मानसिकता विकसित करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। चाहे आप व्यवसाय शुरू करना चाहें, धन बढ़ाना चाहें या सोच सुधारना चाहें, शुरुआत करने का यही सही समय है। मुझे आशा है कि आपको टी हार्व एकर की सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड का यह सारांश पसंद आया होगा। हार्व एकर, अगर यह सारांश मददगार लगा तो मैं पूरी किताब पढ़ने की सलाह दूंगा ताकि आप इन विचारों को गहराई से समझ सकें। मैं आपकी सफलता यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप ऐसे और बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।